गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 12 शुरू किया था कोरिलेशन वाला, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी का पार्ट पढ़ लिया था। जिसमें पढ़ा था पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है, लाइनर कोरिलेशन, नॉन लाइनर कोरिलेशन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, जो कि है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो, कार्ल पियर्सन ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। देखिए, कार्ल पियर्सन हैज़ गिवन अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, ठीक है। क्या मेथड था? देखो, हम लोग जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? आर से, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसको शो करते हैं। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का ये तो हमने कार्ल पियर्सन ने दे दिया, ठीक है। लेकिन अब इसका एक मॉडिफाइड फार्मूला चलता है, एक मॉडिफाइड वर्जन है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने का, जो कि है आर इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला लगाते हैं जब भी हमसे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे इसका? आई इजकल टू समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो एक्स दिया हुआ है आपको सीरीज में, एक्स सीरीज दी हुई है और वाई सीरीज दी हुई है। एक्स सीरीज में क्या दिया हुआ है? 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमें क्या चाहिए? एक्स निकालना है, वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है। एक्स निकालने के लिए क्या है? एक्स माइनस एक्स बार। हम लोग जब मीन निकालते थे तो कैसे निकालते थे? समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो समीशन ऑफ एक्स कैसे आता था? 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको जोड़ दो। 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा? 35। एन है कितना? 1 2 3 4 5 6 7, एन कितना है? 7। तो 7 5 जा 35, तो एक्स बार पे कितना आ गया? 5। एक्स बार 5 आ गया। एक्स निकालने का क्या फार्मूला है? एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स में से एक्स बार को माइनस कर दो। 2 माइनस 5 3, 3 माइनस 5 2, 4 माइनस 5 माइनस का 1, माइनस का साइन जरूर लगाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 6 माइनस 5। इस तरीके से आपका समीशन ऑफ एक्स आ गया। लेकिन हमें समीशन ऑफ एक्स तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो जो आपने एक्स निकालना है, इसका स्क्वायर कीजिए। तो एक्स का स्क्वायर कितना? 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। ये आप जब निकाल लेंगे इसको टोटल, अब जब हम लोग एक्स निकालेंगे तो तब प्लस माइनस का साइन देखते हैं। लेकिन जब स्क्वायर ऑफ डेविएशन करते हैं, जब डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, तो उसमें प्लस का माइनस का साइन नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा टोटल कर लेंगे तो आप समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपका? 28। इसी तरीके से वाई का टोटल किया आपका 70 आया। एन 9 है तो 7 10 ज़ा 70, तो वाई बार कितना आएगा? 10। तो 4 माइनस 10 इजिकल टू माइनस का 6, 7 माइनस 10 इजिकल टू माइनस का 3, 8 माइनस 10 इजिकल टू माइनस का 2, 9 माइनस 10 इजिकल टू माइनस का 1। इस तरीके से आपका आ गया वाई, समीशन ऑफ वाई कितना आ गया? 0, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से आपका हो जाएगा। और समीशन ऑफ वाई स्क्वायर आपका कितना आ गया? 130। हमें क्या पता चल गया? समीशन ऑफ एक्स बार एक्स स्क्वायर पता चल गया, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर पता चल गया। लेकिन हमें अभी तक समीशन ऑफ एक्स वाई नहीं पता है। एक्स वाई मतलब डेविएशन जो है उनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई करेंगे तो 3 6 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 2 2 4 ज़ा 8 और 3 8 ज़ा 24। इसमें भी प्लस माइनस का साइन नहीं देखा जाता, सबको टोटल करोगे आपका समीशन ऑफ एक्स वाई कितना आ गया? 58। आपका समीशन ऑफ एक्स वाई भी आ गया। अब जो फॉर्मूला आपके पास था उसमें उसके अकॉर्डिंग आई इजकल टू समीशन ऑफ एक्स वाई आपका कितना है? 58 अपॉन अंडर रूट 28 इंटू 130। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ रहा है प्लस का 0.96। मैंने कल भी बताया था, आपका जो भी आंसर आएगा वो -1 से लेके
+1 के बीच में ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ रहा है 0.96। तो ये आपका 0.96 जो क्या हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, हमने कल ही बताया था आपको। अगर आपका आंसर 0.75 से 1 के बीच में आता है तो ये कैसा है, हाई। 0.25 से 0.75 के बीच में आता है तो मीडियम। ठीक है, और अगर आपका 0 से 0.25 के बीच में आता है तो लो। ठीक है, तो आपका कितने में आ रहा है 0.96। 0.96 इसके बीच में आएगा तो ये कब हो गया हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इस तरीके से आपका लगता है डायरेक्ट मेथड। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आप अपने आप सॉल्व करके करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का एक फार्मूला, सबसे एक बड़ा फार्मूला दिया हुआ है आपके पास, समीशन ऑफ dx dy माइनस समीशन ऑफ ब्रैकेट में समीशन ऑफ dx इंटू समीशन ऑफ dy अपॉन n, फिर टोटल का अपॉन में अंडर रूट समीशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समीशन ऑफ dx का स्क्वायर अपॉन n इंटू समीशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ dy स्क्वायर अपॉन n। ये फार्मूला आपका शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है। ठीक है, इसमें क्या होता था, अभी हम लोगों ने जब निकाला तो हम लोगों ने x बार निकालते थे, लेकिन शॉर्टकट मेथड में हम लोग सब लोग जानते हैं कि एज्यूम्ड मीन के अकॉर्डिंग हम लोग dx निकालते हैं। आपके पास प्राइस दिया हुआ है और वाई सप्लाई दी हुई है, प्राइस आपका x है, सप्लाई आपकी y है। ठीक है, तो आपके पास x कितना दिया हुआ है 4 6 8 15 20, कितने हैं 1 2 3 4 5, n कितने हो गए 5। dx निकालने का फार्मूला अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने x निकाला था x माइनस एक्स बार के अकॉर्डिंग लेकिन इसमें डेविएशन निकालेंगे, dx निकालेंगे x माइनस a क्या होता है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन x की सीरीज़ में आप कोई सा भी एक नंबर एक एज्यूम्ड मीन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम्ड एवरेज जो है, एज्यूम्ड एवरेज हम लोग कोई भी नंबर ज़्यादातर हम लोग मिड वैल्यू लेते हैं। इसकी मिड वैल्यू क्या है 8 है, तो 4 माइनस 8 इजकल टू माइनस का 4, 6 माइनस 8 इजकल टू माइनस का 2, 8 माइनस 8 इजकल टू 0, 15 माइनस 8 इजकल टू 7, 20 माइनस 8 इजकल टू 12। समीशन ऑफ डी एक्स कितना आ गया 13। इस अब हमें तो समीशन ऑफ डी एक्स तो आ गया आपका, डी एक्स आ गया डी वाई आ गया, डी एक्स आ गया डी एक्स आ गया। अब हमें समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, हमें इसका स्क्वायर करना होगा। 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49, 12 12 ज़ा 144, टोटल कर लोगे 213। इसी तरीके से वाई का निकाल लो। एक हम लोग मिड वैल्यू ले लेंगे 20, तो 10 माइनस 20 इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 5 0 5 10। ठीक है, कर लेंगे। आपका कितना आ गया 0 आ गया, यहाँ पे कितना आया था 13 आया था, कोई बात नहीं। डी वाई का स्क्वायर करो तो 10 10 ज़ा 100, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 10 10 ज़ा 100, टोटल करोगे तो 250 आ गया। ठीक है, हमारे पास डी एक्स आ गया, डी वाई आ गया, डी एक्स स्क्वायर आ गया, डी वाई स्क्वायर आ गया। अब हमें भैया बचा क्या है, हमें अब निकालने के लिए बचा है डी एक्स डी वाई। सब कुछ निकाल दिया हमने, लेकिन समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई अभी तक नहीं आया। आपने डी एक्स कितना निकाला था अभी, डी एक्स आपका आ रहा था ये 4, डी वाई कितना आया था 10, 4 10 ज़ा 40, 2 5 ज़ा 10, 0 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 12 10 ज़ा 120। सबका टोटल कर लोगे 205। ये आपका आ गया डी एक्स डी वाई। अब आपने सब कुछ निकाल लिया, अब जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई आपने कितना निकाला 205, समीशन ऑफ डी एक्स कितना है 13, और भी आपका समीशन ऑफ डी वाई अभी 0 आया था, एन आपका 5 आपको पता ही है। अंडर रूट 213 माइनस 13 का स्क्वायर अपॉन 5, 13 कैसे आया देखो, ये आपने डी एक्स निकाला था अभी 13। ठीक है, तो समीशन ऑफ डी एक्स कितना था 13 अपॉन 5 इंटू 250 माइनस 0.5, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ रहा है प्लस का 0.97। हमने अभी बताया था 0.75 से 1 के बीच में आएगा तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरीके से आपका स्टेप डेविएशन मेथड लगता है। स्टेप डेविएशन मेथड का सेम फार्मूला जो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला था वही सेम फार्मूला रहता है, इसमें बस एक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी लेते थे समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई, यहाँ पे क्या लेंगे समीशन ऑफ डी एक्स डॉट इंटू डी वाई डॉट माइनस समीशन ऑफ डी एक्स डॉट अपॉन इंटू समीशन ऑफ डी वाई डॉट अपॉन एन। सिर्फ यहाँ पे ऊपर सबके एक
डॉट बढ़ जाएगा अगर स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही जो अभी तक हम लोगों ने किया। एक्स है, टोटल ले लिया उसका। अभी हम लोगों ने डी एक्स जो निकाला था वो एक्स माइनस ए करके निकाला था, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग ए मान लेंगे, एक्स माइनस ए करके निकाल लेंगे। लेकिन जब हम लोग उसकी डी एक्स निकालेंगे तो हम लोग को यहाँ पे डी एक्स निकालने के लिए एक हमें सी लेनी पड़ेगी। सी लेके और जो भी हमारा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका कितना है यहाँ पे n 5 है, ठीक है। तो आपने सी कितना हो गया 5, तो आपका आ जाएगा dx। आपने अभी निकाला था 10 और आपका कितना था, अभी आपका कितना था 5 लिया आपने, सी 5 लिया था। आपका 10/5 इज इक्वल टू 2, 5/5 बन जा 5 हो जाता है। 5 की डिवाइड अगर 0 की डिवाइड 5 से करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 10/5 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आ गया dx डॉट। आपका कितना का अब dx का स्क्वायर कर लो, 2 2 = 4, 1 1 = 1, 0 0 = 0, फिर 1 1 = 1, 2 2 = 4। आपका dx डॉट स्क्वायर कितना आएगा 10। इसी तरीके से y निकाल लो, dy निकाल लो, और फिर dy क्या, फिर dy स्क्वायर निकाल लो। अभी जिस तरीके से dx निकाला और dx dy का आपने टोटल कर लिया। dx dy मतलब जो आपका dy यहाँ पे आया था 10, ठीक है। ये आपका कितना आया था 2, और यहाँ पे कितना आया था 2, 2 2 = 4, 1 1 = 1, 1 1 = 1, 2 2 = 4। इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब आप तो पूरा में फॉर्मूला रख के, और आपका आ जाएगा -1। तो ये आपका परफेक्टली निगेटिव, मैंने पहले ही बताया था, अगर -1 आता है तो परफेक्टली निगेटिव, और +1 आता है तो परफेक्टली पॉजिटिव। आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना आया -1। तो -1 मतलब परफेक्टली निगेटिव, और +1 मतलब परफेक्टली पॉजिटिव, ठीक है। ये आप चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग और स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग। क्या काउंट का कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में इस बार नहीं है 11th में। तो ये मैं इसमें आपको कहोगे तो पढ़ा दूंगा, वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम लोग कोर्स पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अगर जो भी चैप्टर काटे गए हैं CBSE के द्वारा, वो हम लोग फिर आगे भी पढ़ लेंगे। लेकिन पहले जो भी कोर्स में है पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका कोरिलेशन में सिर्फ इतना ही इस बार आपके सिलेबस में आ रहा है, सिर्फ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा गया है इस बार। रैंक मेथड स्पीयरमैन का नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ यही 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है कोरिलेशन का, ठीक है। तो क्लास हम लोग आज की टॉपिक इतनी रखते हैं, बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक जो भी रहेगा, और कोई प्रॉब्लम होती है समझने में करने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, बाकी का टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। थैंक यू।